हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल MEPS स्टूडेंट्स। हमने टॉपिक शुरू किया हुआ था लेसन नंबर 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व। आज हम पढ़ेंगे अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का अर्थ है प्रत्येक जाति या वर्ग को उसकी जनसंख्या के अनुपात में संसद या प्रतिनिधि सभा में प्रतिनिधित्व मिलना, यानी कि कोई भी जाति या कोई भी वर्ग है उसको उसकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना। ठीक है। जैकी का कहना है कि अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व जो देने का ये महत्व है बहुत महान है। यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में, समझिए कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है। यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र के 2/3 मतदाता एक दल को मत दें, यानी अपने वोट दें, और शेष मतदाता किसी दूसरे दल को, तो स्पष्ट है कि बहुसंख्यक वर्ग को 2/3 और अल्पसंख्यक वर्ग को 1/3 प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए। अर्थात प्रत्येक वर्ग, जाति या दल को उसके समर्थकों के अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व का मिलना ही अनुपातिक प्रतिनिधित्व कहलाता है। प्रत्येक वर्ग, जाति या दल को उसके समर्थकों के अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व मिलना अनुपातिक प्रतिनिधित्व है। इसके मुख्य रूप से 3 लक्षण हैं। कौन कौन से लक्षण हैं? पहला है बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, दूसरा है वोटों की वरीयता, तीसरा है वोटों की सदस्य निर्वाचन क्षेत्र, नंबर 2 वोट की वरीयता, और तीसरा है वोटों की निश्चित संख्या। निर्वाचन क्षेत्रों का सदस्यीय होना बहुत ज़रूरी होता है इसमें, यानी बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होना बहुत ज़रूरी होता है। सामान्य तौर पर ये माना जाता है कि एक निर्वाचन क्षेत्र से 3 से लेकर 15 प्रतिनिधियों के चुने जाने की व्यवस्था होती है। किसमें? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में। दूसरा आता है वोटों की वरीयता। जो प्रत्येक मतदाता है, प्रत्येक मतदाता के पास केवल एक ही वोट होता है, परंतु मतपत्र पर उस वोट के लिए अलग अलग उम्मीदवारों के प्रति अपनी वरीयता या पसंद अंकित कर सकता है। यानी कि जो भी वोट देने वाला व्यक्ति है, जो भी मतदाता है, वो उस मतपत्र पर उस वोट के लिए भिन्न भिन्न उम्मीदवारों के प्रति अपनी वरीयता या पसंद को अंकित कर सकता है। तीसरा है वोटों की निश्चित संख्या। इसमें क्या होता है? चुनाव में विजय होने के बाद उम्मीदवार को वोटों की एक निश्चित संख्या प्राप्त करनी पड़ती है, और इस संख्या को निर्धारित करने के लिए अलग अलग नियम प्रचलित हैं। जान लिया आपने कि इसके 3 लक्षण कौन से होते हैं। एक तो बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होना जरूरी है, दूसरा इसमें प्रत्येक मतदाता को केवल एक ही वोट होता है, लेकिन इसके साथ साथ वो जो मतपत्र होता है उस पर जो और उम्मीदवार होते हैं उनके प्रति अपनी वरीयता या पसंद को जाहिर कर सकता है, अंकित कर सकता है। ठीक है। और तीसरा आता है वोटों की निश्चित संख्या। चुनाव में विजय होने के लिए उम्मीदवार को वोटों की एक निश्चित संख्या प्राप्त करनी पड़ती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के रूप, इनमें कौन सा आता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, और दूसरा है सूची संक्रमणीय मत प्रणाली। क्या होती है? इस प्रणाली को बच्चों हेयर प्रणाली भी कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम इसका प्रयोग एक अंग्रेज विद्वान थॉमस हेयर ने 1851 में किया था। ठीक है। इसे प्रणाली को अधिमान्य प्रणाली भी कहा गया है, क्योंकि इसमें जो मतदाता होते हैं मतपत्र पर अपने अधिमानों का संकेत दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, अपनी पसंद या वरीयता को अंकित कर सकते हैं। भारतवर्ष में जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव है इसी के माध्यम से किया जाता है। दूसरी आती है सूची प्रणाली। ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का दूसरा रूप है। यह प्रणाली बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में लागू की जाती है, जिसमें कम से कम 3 सीटें होती हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत चुनाव में जो भी उम्मीदवार खड़े होते हैं उनको उनके अपने अपने दलों के अनुसार सूचियां बना ली जाती हैं, और प्रत्येक मतदाता को उतने ही मत देने का अधिकार प्राप्त होता है जितने कि सदस्य उस निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाने होते हैं, परंतु वह एक उम्मीदवार को एक से अधिक वोट नहीं दे सकते हैं। परिणाम स्वरूप अगर हम उदाहरण के रूप में बात करें, तो यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में 4 सीटें हैं और प्रत्येक मतदाता को 4 वोट देने का अधिकार होगा। ठीक है। इस प्रणाली में चुनाव
का परिणाम अलग अलग उम्मीदवारों को प्राप्त हुए मतों के अनुसार नहीं निकाला जाता, बल्कि प्रत्येक सूची के उम्मीदवारों के जो अंक होते हैं उन्हें जोड़ लिया जाता है, यानी जो मत होते हैं उन्हें जोड़ लिया जाता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि मतदाता अपने मत उम्मीदवार को वोट नहीं देते, बल्कि सूची को वोट देते हैं, क्योंकि उसमें वो क्या होता है, वो 4 उम्मीदवारों को वोट देते हैं एक ही दल के। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के गुण। सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व मिलना। इस प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि समाज के जो सभी वर्ग हैं उनकी जनसंख्या के अनुपात में उन्हें विधानमंडल में प्रतिनिधित्व मिल जाता है। नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना। इस प्रणाली का सबसे बड़ा गुण ही यही है कि इसमें सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिलने से न केवल उनके हितों की रक्षा होती है, बल्कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं वो स्वयं को भी सुरक्षित महसूस करते हैं। आगे है मतदाताओं को मतदान करने में सुविधा होना। इस प्रणाली में मतदाता को अपनी पसंद के कई उम्मीदवारों के पक्ष में वो मत डालने का अवसर मिलता है और उसे एक ही व्यक्ति के पक्ष में मत डालने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। नेक्स्ट है कि मत व्यर्थ नहीं जाते। इस प्रणाली के अनुसार इसमें कोई भी मत व्यर्थ नहीं जाता। मतदाता का मत यदि पहली पसंद के अनुसार काम नहीं करता तो वह दूसरी, तीसरी या चौथी पसंद के पक्ष में अवश्य है। इस प्रणाली का यह भी गुण है कि इससे लोगों को राजनीतिक शिक्षा अधिक मिलती है। लोगों को मत डालते समय काफ़ी सोच विचार के बाद अपनी पसंद प्रयोग कर सकता है और मतगणना के समय भी काफ़ी सोच समझ से काम लेना पड़ता है। इसीलिए ये प्रणाली लोगों को राजनीतिक शिक्षा देती है। नेक्स्ट आता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के दोष। नंबर 1, जटिल प्रणाली। ये प्रणाली बहुत ही जटिल है क्योंकि साधारण मतदाता इसे नहीं समझ पाता। वोटों पर अपनी पसंद अंकित करना, कोटा निश्चित करना, वोटों की गिनती करना या वोटों को उनकी पसंद के अनुसार हस्तांतरित करना, ये सारी बातें एक साधारण पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं समझ सकते हैं। दूसरा है राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध। जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है इसके अंतर्गत छोटे छोटे दलों को प्रोत्साहन मिलता है और अल्पसंख्यक जातियां जो होती हैं वो भी अपनी विभिन्नता बनाए रखती हैं और दूसरी जातियों के साथ अपने हितों का मिलान नहीं करना चाहती, जिससे क्या होता है, राष्ट्र छोटे छोटे अभाव। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की जो सूची होती है इसके अंतर्गत राजनीतिक दलों का महत्व बहुत अधिक होता है और मतदाता को किसी न किसी दल के पक्ष में वोट डालना ही होता है, क्योंकि इस प्रणाली के अंतर्गत निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। नेक्स्ट है उत्तरदायित्व का अभाव। क्योंकि इसमें निर्वाचन क्षेत्र बहुत सदस्य होते हैं और एक क्षेत्र में कई कई प्रतिनिधि होते हैं और एक क्षेत्र का प्रतिनिधि कोई निश्चित होता नहीं है, इसीलिए प्रतिनिधियों में भी उत्तरदायित्व की भावना पैदा नहीं होती है। नेक्स्ट है मतदाता और प्रतिनिधि में संपर्क का अभाव। इस चुनाव प्रणाली में बच्चों चुनाव क्षेत्र बड़े बड़े होते हैं, जिस कारण मतदाताओं से को उम्मीदवारों के बारे में पूरी जानकारी भी नहीं होती है और उनका जो संबंध है आपस में घनिष्ठ संबंध होना बिल्कुल असंभव सा लगता है। परिणाम ये निकलता है कि जो प्रतिनिधि होते हैं उनका भी लोगों से सीधा संपर्क नहीं हो पाता। ठीक है, अगर हम निष्कर्ष रूप में बात करें तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली दोनों के हमने गुण भी पढ़े, दोष भी पढ़े, तो ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये प्रणाली केवल ऐसे देश में ही लागू हो सकती है जहाँ के लोग अधिक पढ़े लिखे हों और साथ ही यह प्रणाली ऐसे राज्य के लिए उचित नहीं ठहरा जा सकती जहाँ पर संसदीय शासन लागू हो। अब आती हैं अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व की अन्य प्रणालियाँ, जैसे है संचित मत प्रणाली। संचित मत प्रणाली क्या होती है? इस प्रणाली के अंतर्गत भी बहु सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, यानी एक निर्वाचन क्षेत्र में बहुत से सदस्य होते हैं और प्रत्येक मतदाता को उतने ही वोट देने का अधिकार होता है जितने प्रतिनिधियों का चुनाव उस क्षेत्र से होना है। मान लीजिए एक क्षेत्र में 5 हैं और उनमें से 4 का चुनाव होना है तो मतदाता को 4 वोट डालना पड़ेगा। दूसरा, प्रत्येक मतदाता को यह स्वतंत्रता भी मिलती है, वह चाहे तो अपने सारे वोट एकत्रित रूप से एक ही उम्मीदवार को दे दे या फिर अलग अलग विभिन्न उम्मीदवारों में बांट दे। समझ गए आप?
कि अगर इसमें मतदाताओं को ये छूट मिलती है कि वो चाहें तो अपने सभी वोट एक ही उम्मीदवार को दे दें या फिर विभिन्न उम्मीदवारों में बांट दें। नेक्स्ट है सीमित मत प्रणाली। इस चुनाव प्रणाली के अंतर्गत सारा देश बहुत से निर्वाचन क्षेत्रों में बंटता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 3 प्रतिनिधियों का निर्वाचन हो सकता है और इस प्रणाली में मतदाताओं को उम्मीदवारों की निश्चित संख्या से कम वोट देने का अधिकार होता है। उदाहरण के लिए यदि मान लीजिए हिसार निर्वाचन क्षेत्र है, इनमें से 5 उम्मीदवार चुने जाने हैं तो प्रत्येक मतदाता को 3 या 4 वोट देने का अधिकार होगा, परंतु एक मतदाता एक उम्मीदवार को एक से अधिक वोट नहीं दे सकता। मतों की संख्या सीमित होने के कारण सभी स्थान बहुसंख्यक दल द्वारा पूरित नहीं होते। परिणाम स्वरूप क्या होता है, अल्पसंख्यकों को भी प्रतिनिधित्व मिल जाता है। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा।